नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कश्मीर का संवैधानिक दर्जा बदले 50 दिन से ज़्यादा हो गया है। कश्मीर से लेकर बल्कि यूं कहें कि भारत में भी अफवाहों का बाजार गर्म है। अफवाह क्यों? क्योंकि कल संयुक्त राष्ट्र आम सभा में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ये दोनों संबोधित करने वाले हैं आम सभा को। और जाहिर सी बात है कश्मीर का जिक्र होगा। इमरान खान पहले भी कह चुके हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बातों को प्रमुखता से रखेंगे। और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो कश्मीर से जो जानकारी निकल कर के सामने आ रही है, जिन लोगों के पास ढेरों सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही है, शायद उन लोगों का ये भी कहना है कि क्या पता 370 को लेकर कोई नई जानकारी, कोई नया फैसला आ जाए, या फिर आम सभा में इन दोनों जो राष्ट्र के प्रमुखों के संबोधन से कुछ बदलेगा क्या कश्मीर में, क्या कुछ इसका कुछ असर भी पड़ेगा क्या, या महज एक खानापूर्ति होगी। इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ विद्याशंकर तिवारी जी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और हमारे साथ आदर्श भी हैं। पहले आप बताएं, कल जो संबोधन होने वाला है, क्या उसकी प्रमुखता क्या है, महत्व क्या है कश्मीर को खासकर उस इशू से बात करें तो? देखिए, जहाँ तक प्रमुखता की बात है तो यूएन जनरल असेंबली को दोनों नेता संबोधित करने वाले हैं, तो पूरी दुनिया सुननी है और वो रिकॉर्ड पे आता है। तो प्रमुखता तो ये है कि लगभग 200 देश उसको सुन रहे होंगे। अब जहाँ तक बात है कि उसमें क्या होने वाला है, तो जब से ये डिसीजन हुआ है 370 को खत्म करने का, दोनों देशों के बीच में जो तनातनी चल रही है, उस समय एक साइकोलॉजिकल वार भी चल रहा है और उसमें बढ़त लेने की कोशिश की जाती है। अमेरिका में जब मोदी जी पहुंचे हैं, उसके बाद से जिस तरह से उनके एक के बाद एक वहाँ पे कार्यक्रम लगे हुए हैं, चाहे हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ, चाहे कल उसमें बिजनेस प्रोग्राम में बोल रहे थे, तो साइकोलॉजिकली वो इमरान खान को वो पहले ही हरा चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से उतरने के बाद पीएम मोदी का स्वागत हुआ, इमरान खान का स्वागत हुआ, बड़ा इसका असर होता है। खासतौर से दूसरे देश में तो और ज़्यादा असर होता है। इसके बाद से हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ, अप्रत्याशित रूप से, अभूतपूर्व रूप से जो है वहाँ पे ट्रंप पहुँच जाते हैं। और उसके बाद से जिस तरीके से, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ बातचीत की, और ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी हाउडी मोदी प्रोग्राम में कश्मीर को लेकर के इतना सख्त रुख अख्तियार करेंगे, उनके सामने ही उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो उस साइकोलॉजिकल वार में बढ़त ले चुके हैं। इमरान खान डिमोरलाइज है और वो ये बात बोल चुके हैं कि दुनिया हमारी सुन नहीं रही है। अब सवाल ये उठता है कि फिर इमरान खान कर क्या रहे हैं, फिर ये क्यों कर रहे हैं? 2 या 3 बार पीओके का दौरा कर चुके, उसके बाद वो कई चिट्ठियां उनके मंत्री और वो लिख चुके यूएन को। तो वो एक ऐसा काम कर रहे हैं, एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं ताकि यूएन के रिकॉर्ड में रहे। उसके सिक्योरिटी काउंसिल के रिकॉर्ड में तो नहीं रखवा पाए क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड वो मीटिंग हुई थी। तो वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और दुनिया के सामने एक तरह से रो रहे हैं कि आप लोग मेरी सुन नहीं रहे। और तो और छोड़िए, इस्लामिक कंट्रीज नहीं सुन रही है। तो मोदी जी की जो शुरुआत होगी वो बिल्कुल अपनी तरफ से क्यों नाम लेने लगे कश्मीर का? वो तो बिल्कुल नहीं लेंगे। जब भी वो पाकिस्तान को घेरेंगे, वो आतंकवाद पे घेरेंगे कि एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जो कि आतंकवाद को पोषित करता है, पालता है और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी जी निपटने में सक्षम है। ठीक है, तो वो आतंकवाद पे वार करेंगे और ये इमरान खान की कोशिश होगी कि किसी तरह से कश्मीर मुद्दे को जिंदा किया जाए। वो बोल भी चुके हैं। जी। तो चलिए अब आदर्श आप बताएं, क्योंकि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए दुनिया के सामने ये दोनों राष्ट्र प्रमुख अपने अपने तर्कों को रखेंगे। बिल्कुल, इमरान खान का ये तर्क होगा, वो 370 की बात तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं काफ़ी दिनों से जी। इस बात का वो दलील दे रहे हैं कि किस प्रकार से कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है 9 लाख सैनिकों की बदौलत, और ये तर्क देंगे वो। बिल्कुल, भारतीय प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है वो अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। हासिल क्या होगा, क्या लगता है आपको? जो जाहिर सी बात है दोनों राष्ट्र प्रमुख अपने अपने हित की बात करेंगे, वहाँ क्या हासिल होगा इससे, कुछ लगता है? देखिए, नरेंद्र मोदी और मीडिया में एक फ़र्क ये है कि हम इमरान खान को बहुत तवज्जो देते हैं, उनकी बहुत बात करते हैं। इमरान खान ने नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी का नाम ले लेकर गोलवलकर और गुरुजी गोलवलकर और तमाम इन आरएसएस के फाउंडर्स का नाम ले लेकर निशाना साधा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी इमरान खान का नाम लेकर उनको जवाब देना उचित नहीं समझा है, यानी तवज्जो नहीं दी है। इसी वजह से इमरान खान जो है वो कभी वो इस्लामिक राष्ट्रों के पास जाते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि पश्चिमी देश जो है वो इस्लाम को ठीक से नहीं समझते, तो ये मुस्लिम देशों की जिम्मेदारी है। तो उनको समझ में नहीं आता कि वो कौन सा कार्ड खेलें। कभी वो धर्म का कार्ड खेलते हैं, कभी वो परमाणु बम के हमले की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि हम हमला नहीं करेंगे, हम ऐसी नीति नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर
जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 के प्रावधानों को ख़त्म किया गया है, इमरान खान ने दुनिया के तमाम मंचों पर कोशिश तो करी ली है। और नरेंद्र मोदी ने, देखिए डोनाल्ड ट्रंप, अभी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू होने वाली है, हो सकता है कि उनकी गद्दी खुद खतरे में आ जाए। नरेंद्र मोदी और इमरान खान में सबसे ज़्यादा फ़र्क ये है, और ये दोनों देशों की भी शायद ताकत में साफ साफ फ़र्क है, कि नरेंद्र मोदी अपने फैसले पर अडिग हैं और इसके लिए वो न ट्रंप की राह ताक रहे हैं, न किसी और देश का वो कहते हैं बाट जो हो रहे हैं। जबकि इमरान खान का भरोसा ही है कि ये हमारी मदद कर दे। कभी वो चीन के पास जाते हैं, विश्व बिरादरी की तरफ देखें। कभी ट्रंप अच्छा, ये के बताया पास जो जाते कि इमरान खान स्वीकार कर चुके हैं, जब जो काउंसिल अफेयर्स की जो मीटिंग चल रही थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में विफल रहे हैं। तो कल जो आम सभा होने वाली है, निश्चित तौर पे इमरान खान की कोशिश होगी कि इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, यानी विश्व बिरादरी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए कि उनके शब्दों में कि वहाँ पे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, खून बह रहा है वहाँ पे, और एक बार आप फौज हटा के देखिए फिर क्या वहाँ पे स्थिति होगी। यानी वो उनकी पूरी कोशिश होगी। हालांकि अब तक भारतीय प्रधानमंत्री सफल रहे हैं कश्मीर के मसले पे। कल की रणनीति क्या हो सकती है भारतीय प्रधानमंत्री की? भारतीय प्रधानमंत्री की रणनीति साफ साफ सी होगी कि वो कश्मीर का मुद्दा इमरान खान उठाएं, उसको कोई सुनने उनने वाला है नहीं, ना उस पर कोई तवज्जो देने वाला, क्योंकि सबको पता चल चुका है। भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया के प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे ही उठाएंगे, साथ में यदि वो एक चीज को किसी को इशू बनाएंगे तो वो उठाएंगे आतंकवाद को, क्लाइमेट चेंज को, इस सब चीज़ों को रखेंगे। लेकिन आतंकवाद का ऐसा इशू है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही देने कि उन्होंने दो चुनौतियों को लिया था, उसमें से एक आतंकवाद को लिया था और एक क्लाइमेट चेंज को लिया था। और ट्रंप के अमेरिका के अलग हो जाने के बावजूद पेरिस समझौते से वो अलग नहीं हुए थे, और वही क्लाइमेट चेंज पे उनके भाषण को सुनने के लिए ट्रंप अचानक पहुंच गए थे। तो एक वो इशू होगा। दूसरा जो है आतंकवाद पे, ये एक ऐसा मुद्दा है कि बेशक चीन पाकिस्तान का समर्थन करता हो, लेकिन वो भी खुले रूप से सपोर्ट नहीं कर पाएगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को जो है पाले पोसे, ठीक है। तो वो इस मुद्दे पे बढ़त लेंगे, दुनिया के उन मुद्दों को टच करने की कोशिश करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के लोगों का समर्थन मिले। पर्टिकुलरली वो कुछ जिक्र कर नहीं करेंगे कश्मीर का, अपने मुंह से क्यों जिक्र करें? कश्मीर के बारे में भारत को जो डिसीजन करना था वो कर चुका। अब खुद इमरान खान बोल चुके हैं, उनके मंत्री बोल रहे हैं कि ठीक है, कम से कम भारत बात तो करे और वहाँ पे जो पाबंदी लगी है उसको तो हटाए। तो अब उनके पास क्या इशू है कि आप प्लीज उस पाबंदी को उठाइए। भारत अपने हिसाब से जब कह चुका कि हमारा इंटरनल मामला है, तो अपने हिसाब से हम पाबंदी को उठाएंगे, अपने हिसाब से वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। आपके सलाह की जरूरत नहीं है, आप अपना देखिए, अपना देश देखिए। अच्छा आदर्श, बताएं कि आम सभा जो वहाँ पे होती है उसमें जो भी राष्ट्र प्रमुख संबोधन करते हैं तो कोई उसका तात्कालिक प्रभाव तो नहीं होता, दूरगामी प्रभाव होता है, इस रूप में कि उस देश के राष्ट्र प्रमुख के संबोधन से उस राष्ट्र की सोच, उसकी कार्यप्रणाली पूरी दुनिया के सामने दिखाई देती है। बिल्कुल। तो भारतीय प्रधानमंत्री की क्या आपको लगता नहीं कि जिस प्रकार से दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं इमरान खान, एक बार फिर ये कोशिश होगी कि भारत ये दिखाए कि वो मानवाधिकारों के प्रति भी सचेत है, सजग है, अपने राष्ट्र के हित को भी संभालना जानता है, और साथ में जो ग्लोबल जो चीज़ें चल रही हैं आतंकवाद से भी निपटना जानता है? क्या ये सब चुनौतियां होंगी भारतीय प्रधानमंत्री के सामने कि हम दुनिया के सामने रखें? बिल्कुल। और आतंकवाद का मुद्दा, जैसे कि विद्याशंकर सर कह रहे थे, प्रमुखता से वो उठाएंगे। मुझे लगता है कि जो मानवाधिकार हनन की बात है, तो हमने देखा है कि यूएनजीए में ही कभी सिंधी कम्युनिटी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बात दुनिया से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति कितनी खराब है। मानवाधिकार पर वो लेक्चर देने की स्थिति में पाकिस्तान नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है कि क्योंकि गांधी की 150वीं वर्षगांठ आ रही है और इंटरनेशनल गोलकीपर अवार्ड भी मिला उनको, गांधी का जिक्र भी होगा, और गांधी के जरिए नरेंद्र मोदी, भले लोग दोनों में विरोधाभास जताने की कोशिश करते हो, लेकिन वो स्थापित करना, देखिए गांधी एक ग्लोबल लीडर है और नरेंद्र मोदी अब जो मौका भी है 2 अक्टूबर आने भी वाला है, उनका जिक्र भी करेंगे और एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वो तवज्जो देने वाले हैं। 370 की बात वो कई बार कह चुके हैं, कल भी कहेंगे, क्योंकि एक हाउडी मोदी कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा था कि 70 साल एक पुराना घाव था जिसे ठीक किया गया है, शल्य चिकित्सा की गई है। तो ये दोनों दो ध्रुव होंगे। इमरान खान का पूरा फोकस भारत की ओर होगा, नरेंद्र मोदी का फोकस वैश्विक मुद्दों पे होगा। ये दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय कद को भी बताता है कि एक देश जिसका जन्म ही भारत विरोध पे हुआ था, वो आज तक वहीं पे है, जबकि भारत
सच में वैश्विक नेता और वैश्विक जी हाँ, जी हाँ। नेतृत्व की चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं इमरान खान को लेकर के, चूंकि इमरान खान ने जिस प्रकार से अपनी सेना को और आईएसआई को एक्सपोज किया था वहाँ, और ये कहा था कि वो प्रशिक्षण देते हैं, दूसरी तरफ कल एक आखिरी कार्ड होगा उनके लिए खेलने के लिए आम सभा में, उसके बाद कश्मीर को लेकर उनके पास कुछ बचेगा नहीं कि अपने देश की जनता को बता सकें कि हम कश्मीर को लेकर कहाँ लगे हैं, किस प्रकार से लगे हैं। तो क्या लगता नहीं कि कल एक आखिरी दांव खेलेंगे इमरान खान और उसके बाद ये जो पूरा मसला है कश्मीर का उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा, जैसे उनके बयान से भी लग रहा है? नहीं, देखिए दांव तो वो आखिरी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यूएन में उठाने के बाद भी वो चुप बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो वो अपने देश में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए उनकी भी मजबूरी को समझिए। उनका पूरा पाकिस्तानी जो भी सत्ता में आता है, सिविलियन गवर्नमेंट होती है, उसका पूरा अस्तित्व जब कमजोर रहते हैं ना, तो कश्मीर पे ही बना रहता है। इसलिए कश्मीर मुद्दे को कभी वो छोड़ ही नहीं सकते। तो वो जितना अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कभी भी मनोबल से डाउन कोई भी नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई लड़ाई जीत नहीं सकता। लड़ाई को जीतने के लिए मोरल का हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि उनका इस समय नहीं है। मन से हारे दिख रहे हैं, हारे दिख। अब पूछे कि अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी के मना करने के बावजूद बोल रहे हैं कि यदि दोनों देश कहें तो मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ, भारत तो कभी इसकी इजाजत देगा नहीं। फिर क्या होगा? तो चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे अमेरिका हो, ये इन लोगों का जोर इस बात पे है कि सीधे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में बात नहीं हो सकती, तो बैकडोर चैनल से दोनों देश किसी तरह से बात करें, धीरे धीरे तनाव कम हो। पाकिस्तान अब कुछ करने की स्थिति में नहीं। जी जी। तो चलिए इस बात से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल निश्चित तौर पे आम सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन ये कोई खाना पूर्ति से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कल के बयान को अगर हम आधार लें, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोचिए ज़रा उस प्रधानमंत्री की स्थिति को जो इसकी सरकार 13 महीने पहले बनी हो, आर्थिक मंदी से जूझ रहा हो, पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो चुके हों, ऐसे में कोई दूसरा होता तो उसे तो हार्ट अटैक आ जाता। ऐसा प्रधानमंत्री भला अपना देश का और अपना रुख किस मनोबल के साथ व्यक्त करेगा आम सभा में, ये देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।